बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू पॉइंट 680। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में कि इनको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी या फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स की जॉब के लिए अप्लाई किया है तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही अहम मालूमात हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नॉन वर्बल क्वेश्चन होते क्या हैं। बहुत ही अहम बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरी इस बात को पल्ले बांध लिया तो मेरा ये दावा है कि आप कभी भी नॉन वर्बल के टेस्ट में फ़ेल नहीं होंगे। नॉन वर्बल क्वेश्चन को आप इंटेलिजेंस क्वेश्चन भी कह सकते हो और ये मुख्तलिफ पिक्चर्स पर मुश्तमिल होते हैं। इनको सॉल्व करने का कंसेप्ट आप अपने जहन में ये चार चीज़ें रख के बिठा लें कि जब भी आपने इनको सॉल्व करना है तो आपके जहन में क्लॉक होनी चाहिए, घड़ी। नॉन वर्बल के चार फार्मूले हैं, अपने जहन में इनको रखिएगा तो कभी आप इसका जो आंसर चूज़ करेंगे वो रॉन्ग नहीं होगा। नंबर 1, आपने क्लॉकवाइज इसको माइंड में बिठाना है। नंबर 2, एंटी क्लॉकवाइज। नंबर 3, अंदर वाली चीज़ें बाहर और बाहर वाली चीज़ें ऊपर। नंबर 4, 1 से 2 और 2 से 3, 3 से 4। अभी ये चीज़ें शायद आपको समझ नहीं आ रही, चले मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूँ और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस सवालात को हल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर गुजारिश ये है कि आपने फुली कंसंट्रेट से इन्हें समझना है। आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ वीडियो ख़त्म होने तक इनका कंप्लीट कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं जी मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले देखें सवाल नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सवाल में देखें आप, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है। इनको देखते हुए हमने यहाँ पर जो चौथी पिक्चर आएगी वो हमने इन चारों में से एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखें सबसे पहले इस पिक्चर में एक सर्कल है, ठीक है। अगली पिक्चर में ये सर्कल जो है वो घूम के नीचे आ गया और उसके बाद फिर नेक्स्ट पिक्चर में मज़ीद ये सर्कल जो है टर्न हो गया। आप पहली पिक्चर को देखें और इसको घुमाएं, इसको टर्न करें तो ये वाली पिक्चर बनेगी, ठीक है। इसको आप टर्न करेंगे तो ये पिक्चर बनेगी और उसके बाद फिर यहाँ पर जो पिक्चर आएगी इसको आप टर्न जो करेंगे वो वाली पिक्चर यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो क्लॉकवाइज यूज़ हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसका जो आंसर इन चारों पिक्चर में से बनेगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। अगर हम इस पिक्चर को घुमाएं इस वाली को तो ये वाली पिक्चर यहाँ पर आएगी। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए ये वाला होगा, ठीक है। तो ये होता है नॉन वर्बल क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखें एक सर्कल है और उसके बाद फिर दूसरा सर्कल है, इसके अंदर मज़ीद उन्होंने एक सर्कल बना दिया। तो ये एक पूरा सेट बन गया, ठीक है, एक एग्जाम्पल उन्होंने दी। अब दूसरा यहाँ पे ट्रायंगल है और मज़ीद इसके आगे एक और ट्रायंगल है और इसके अंदर इन्होंने छोटा ट्रायंगल डाल दिया। ये 2 सेट हो गए, ठीक है। पहला ये बनाया, दूसरा ये बना दिया। अब तीसरा उन्होंने क्या किया है जी कि यहाँ पे एक बॉक्स दे दिया है और उन्होंने कहा जी जिस तरह हमने ये 2 सेट बनाए हैं आपने वैसा ही इसके आगे बनाना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने बॉक्स ढूंढना है कौन सा है और इसके अंदर छोटा सा बॉक्स डाल देना है। ऑप्शन में से देखें चारों में से कौन सा बन रहा है, तो डेफिनेटली ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर देखें एक एल शेप यानी कि 2 लाइनें हैं और उसके बाद इसके सामने एक बॉक्स बना हुआ है और तीसरे नंबर पे यहाँ पे 2 लाइनें हैं और चौथे पे हमने तलाश करना है इसका आंसर। तो वेरी इजी, यहाँ पर देखें ये 2 लाइनें, इसका बॉक्स बना हुआ है, ये भी 2 लाइनें। तो डेफिनेटली चाहे लाइन ऊपर हो चाहे नीचे हो तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, बॉक्स बना होगा, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जी। चौथा क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पर देखें जी ट्रायंगल है एक सर्कल के अंदर। ये जो ट्रायंगल है दूसरी पिक्चर में जो है इसका रुख चेंज हो रहा है, मतलब ये टर्न कर रहा है, यहाँ ऊपर था और यहाँ पे सामने आ गया और उसके बाद फिर मज़ीद यहाँ पर इसने टर्न लिया और नीचे आ गया। अगली पिक्चर में इसने और टर्न लिया ये और इसका जो रुख है मज़ीद साइड पे हो गया। तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये आप अपने माइंड में घड़ी रखें, ये 12 पे है और उसके बाद 12 के बाद इसका जो यहाँ पे है दूसरी पिक्चर में ये 3 पे आ गई, उसके बाद फिर ये 6 पे आ गई और इसके बाद ये घड़ी है मतलब इसकी सुई वो 9 पे आ गई है। नेक्स्ट पिक्चर में ये जो आगे टर्न लेगी क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये 12 पे आ गई डेफिनेटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखें
3 पिक्चर्स हैं। पहली पिक्चर में ये लाइन देखें इस कॉर्नर पे है, दूसरी पिक्चर में ये लाइन जो है इस कॉर्नर में आ गई, तीसरी पिक्चर में यही लाइन इस कॉर्नर में आ गई, चौथी पिक्चर में ये लाइन अब मज़ीद इस कॉर्नर पे आनी चाहिए, तो वो हमने पिक्चर तलाश करनी है। तो ये आपकी पिक्चर रही ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा ऑप्शन 1। तो यहाँ पे जो उसका आएगा वो ये पिक्चर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपने यहाँ पर देखें एक सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है और आगे ये सर्कल जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और मज़ीद ये यहाँ पर तीसरे नंबर पे मज़ीद से एंटी क्लॉकवाइज को घुमाएं तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखें ये 12 पे है, घड़ी के मुताबिक अगर हम वो फार्मूला यूज़ करें 12 पे है, और उसके बाद ये यहाँ से इस पिक्चर में थोड़ा सा नीचे आ गया यानी कि 10 पे आ गया। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे ये जो है 6 पे है, तो अगली पिक्चर में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये यहाँ पे 20 पे आना चाहिए। ठीक है, 6 के बाद 4 पे आना चाहिए, तो 4 वाला यहाँ पे आपने सर्च करना है कौन सा होगा। ये देखें ऑप्शन 3, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलें, नंबर 7 पर यहाँ पर देखें ये बॉक्स बना हुआ है। इस पिक्चर को आपने क्या करना है, इस प्लस को आपने यहाँ पर देखें, ये प्लस पहले इस कॉर्नर में फिर इस कॉर्नर में है, उसके बाद फिर इस कॉर्नर में आ गया, और उसके बाद अगली पिक्चर में ये जो है अगर क्लॉकवाइज इसको हम घुमाएं तो यहाँ पर इस कॉर्नर में आना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे देखें 1 2 3 तीनों जो हैं यहाँ पर इसी कॉर्नर में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कौन सी चीज़ को गौर करना है, देखें ये प्लस जो है ये बाहर है। ठीक है, बाहर वाला प्लस हमने सर्च करना है, तो ये जो प्लस है ये भी अंदर है नहीं है। इसका आंसर ये है। ये किस वजह से, आप इस पिक्चर को पकड़ें, इसको घुमाएं तो ये आई, इसको घुमाएंगे तो ये वाली आएगी, जब आप इसको घुमाएंगे तो ये वाली पिक्चर बनेगी। क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। अब आगे आएँ, ये क्वेश्चन आपने क्या करना है जी, स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी करें, जिस तरह से करके आप अपने पास रख लें। जो इसका आंसर आ रहा है वो आपने कमेंट में बताना है, और यहाँ पर आपका IQ लेवल चेक होगा कि आप कितने ज़हीन हो, कितनी बात आपको मेरी समझ आई, उसके मुताबिक आपने इसका आंसर देना है। भाई यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखें जी, यहाँ पर एक पिक्चर है और ये जो यहाँ पर चल रही है ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। इस पिक्चर को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पर देखें ये जो ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं ये साइड पे आ गए हैं, मज़ीद इसको हम घुमाएंगे तो ये नीचे आ गए हैं, और उसके बाद फिर अगर इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आएगा इसका आंसर होगा वो होगा जनाब ये वाला ऑप्शन 1। ठीक है, इसको हम अगर घुमाएंगे टर्न करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये इसका आंसर आ जाएगा। मज़ीद आगे आप यहाँ पर देखें, आखिरी क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल है, इसके अंदर बॉक्स बना हुआ है और इसके बाद यही बॉक्स बड़ा हो के बाहर आ गया और उसके बाद फिर बाहर वाली चीज़ जो थी इसके ऊपर चली गई। जैसे कि आपके वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि इसमें इस तरह के सवालात होते हैं, बाहर वाली चीज़ें ऊपर और जो है अंदर वाली चीज़ें वो बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से देखें आप। मज़ीद आगे ये सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर क्या है, ट्रायंगल है। अब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है बड़ा हो जाएगा और इसके ऊपर ये सर्कल आ जाएगा। नीचे से हमने तलाश करना है इसका आंसर। तो ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर ये बड़ा हो गया, इसके ऊपर ये सर्कल आ गया, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। तो ये होते हैं जी नॉन वर्बल, वेरी इजी। मज़ीद हम इस पर वीडियोस बनाएंगे, आपकी जो नेक्स्ट हमारे पार्ट्स होंगे इसमें मज़ीद जो इसकी एग्ज़ाम्स हैं वो आपको बड़ी डीपली तरीके से समझाएं इसमें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको कुछ समझ आई या नहीं समझ आई, मज़ीद से आसान